वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बाराखड़ी के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि बाराखड़ी तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, फिर वापस हमें ये क्यों पढ़नी है। तो सबसे पहला रीज़न है कि हम उसको रिवाइंड कर रहे हैं, जो पढ़ गए उसको। और एक न्यू बात है कि जो इसके अंदर है, आपको जो पेज दिख रहा है बाराखड़ी का, वो न्यू वाली बात जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो इसके अंदर है। देखो, किसी को देख के समझ में आ रहा है कि अब तक जो बाराखड़ी देख गए हम लोग, पढ़ ली है, उससे डिफरेंस इसके अंदर क्या है, अलग क्या है इसके अंदर। यस, इसके अंदर है एक एक्स्ट्रा मात्रा। कौन सी वाली मात्रा? ओके, चलो, इसके ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो पहले सुनो। बाराखड़ी यानी क्या होता है, उसके अंदर 12 मात्राएं आती है। ओके, आ मतलब क का की कू कू के कई को कऊ कम कह। ओके, ऐसी 12 मात्राएं आती है और 12 मात्रा की 12 लाइन की बाराखड़ी बनती है, इसीलिए उसका नाम बाराखड़ी है। पर यहाँ पे जो हमें बाराखड़ी दी गई है उसके अंदर 12 नहीं पर 13 लाइन है और एक एक्स्ट्रा मात्रा है। वो कौन सी मात्रा है? यस, रू की मात्रा। ये एक्स्ट्रा मात्रा जो दी गई है वो है रू की मात्रा। ओके, ये एक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो बाराखड़ी क से लेके ह तक की दी गई है उसके अंदर कुछ कुछ व्यंजन मिसिंग है। कैसे? तो देखिए, क है तो उसके बाद ख आना चाहिए, पर ख नहीं है। पर क्या दिया गया है इसकी जगह? यहाँ पे डायरेक्ट ग दिया है। घ आना चाहिए ग के बाद, तो यहाँ पे डायरेक्ट च दिया है। ओके, तो इसका रीज़न क्या है? एक ये दूसरा डिफरेंस है। और इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि ये जो बाराखड़ी है उसके अंदर ये जो मात्रा है रू वाली, वो रू वाली मात्रा सारे व्यंजन के अंदर लगती नहीं है। कुछ कुछ व्यंजन के अंदर ही ये रू की मात्रा लगती है। यानी यहाँ पे ऐसे व्यंजन ही दिए गए हैं जिसके अंदर रू की मात्रा लगती हो। जिसके अंदर रू की मात्रा नहीं लगती, वैसे वाले व्यंजन को ये वाली बाराखड़ी में दिखाया नहीं है। देखो, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यंजन के साथ रू की मात्रा नहीं लगती, कुछ कुछ व्यंजन के साथ ही रू की मात्रा लगती है। ओके, चलो अभी ये बाराखड़ी को हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे दिए गए हैं स्वर दिए गए हैं। ओके ओके, फर्स्ट वाली लाइन है पूरी स्वर की लाइन है और स्वर के हिसाब से ही बाराखड़ी की मात्राएं बनती है, ये तो आप सबको पता ही है। ओके, तो एक बार उसको देख लेते हैं, हम सारे स्वर को एक बार देख लेते हैं। अ आ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ अह। ओके, ये हो गई स्वर की लाइन। अभी उसके हिसाब से बाराखड़ी के अंदर क की लाइन देखते हैं। क का की कू कू क्रू के कई को कौ कम कह। ओके, तो ये स्वर की लाइन के नीचे व्यंजन की लाइन क्यों दी गई है? तो इसका रीज़न ये है कि हमको ये क की लाइन के अंदर लगती मात्राओं को स्वर से कनेक्ट करना है। जैसे कि दिया गया है क, तो क के अंदर कोई मात्रा नहीं लगती, तो वो क्या हुआ? अमात्रिक वर्ण। क्या हुआ? अमात्रिक वर्ण। उसके बाद दिया गया है का के अंदर कौन सी मात्रा लगती है? तो आ की मात्रा लगती है। ओके, उसके बाद दिया गया है की, उसके अंदर कौन सी मात्रा लगती है? छोटी ई की मात्रा। उसके बाद दिया गया है की, उसके अंदर बड़ी ई की मात्रा है। फिर दिया गया है कु, उसके अंदर छोटे ऊ की मात्रा है। उसके बाद दिया गया है कू, उसके अंदर बड़े ऊ की मात्रा है। फिर है ये नई वाली हमारी मात्रा क्रू। ओके, के क के अंदर रू की मात्रा लगती है, इसीलिए यहाँ क की लाइन दी गई है। तो क के अंदर रू की मात्रा लगेगी तो बनेगा क्रू। फिर है के, उसके अंदर है ए की मात्रा। कई, जिसके अंदर है ए की मात्रा। कौ, जिसके अंदर है औ की मात्रा। कौ, उसके अंदर है औ की मात्रा। कम, जिसके अंदर है अम की मात्रा। और कह, जिसके अंदर है अह की मात्रा। ओके,
समझ में आया? तो आपको हर व्यंजन को उसकी मात्रा के साथ कनेक्ट भी करना है और रू की मात्रा किस किस व्यंजन के अंदर लगती है वो भी सीखना है इसमें से। ओके, अभी हम सेकंड लाइन देखेंगे। क के बाद है ख। ख नहीं है तो ख में रू की मात्रा नहीं लगती। ग है तो ग के अंदर रू की मात्रा लगती है। तो उसके अंदर हम देखेंगे ग, गा, गी, घी, गु, गु, ग्रु, गे, गई, गो, गौ, गम, गह। ओके, उसके बाद देखेंगे च की लाइन। ग के बाद घ आता है पर घ की लाइन नहीं है तो ग्रु उसके अंदर रू की मात्रा नहीं लगती। अब देखेंगे च। च, चा, ची, ची, चू, चू, चृ, चे, चै, चो, चौ, चम, चह। ओके, फिर ज। छ नहीं दिया, च के बाद छ आता है पर छ नहीं दिया यानी छ के अंदर रू की मात्रा नहीं लगती। अभी ज, जा, जी, जी, जू, जू, ज्रु, जे, जई, जो, जौ, जम, जह। ओके, उसके बाद ज आता है पर ज की लाइन नहीं है, उसका मतलब ज के अंदर रू की मात्रा नहीं लगेगी। अभी दिया गया है ट। तो ट, टा, टी, टी, टू, टू, ट्रू, टे, टई, टो, टौ, टम, टह। ओके, अब देखेंगे ड की लाइन। ट के बाद ठ आता है पर ठ के अंदर रू की मात्रा नहीं लगती इसलिए उसको नहीं दिया गया। ओके, अभी ड की लाइन देखेंगे। ड, डा, डी, डी, डू, डू, ड्रू, डे, डई, डो, डौ, डम, डह। ओके, ढ नहीं है, उसके अंदर उस रू की मात्रा नहीं लगती। ण नहीं है, उसके अंदर रू की मात्रा नहीं लगती। फिर डायरेक्ट त दिया है। ओके, तो त की लाइन देखेंगे। त, ता, ती, ती, तू, तू, त्रु, ते, तई, तो, तौ, तम, तह। ओके, अब देखेंगे थ। त के बाद थ आता है पर थ के अंदर भी रू की मात्रा लगती है इसीलिए थ की लाइन दी गई है। थ, था, थी, थी, थू, थू, थ्रू, थे, थई, थो, थौ, थम, थह। ओके, उसके बाद त, थ, उसके बाद द। देखो ये कंटिन्यू पूरी लाइन है। त, थ, द, ध। ओके, इन सब के अंदर रू की मात्रा लगती है इसीलिए कोई भी लाइन बीच में से कोई भी व्यंजन मिसिंग नहीं है। द, दा, दी, दी, दू, दू, द्रु, दे, दे, दो, दौ, दम, दह। विद ध की लाइन। ध, धा, धी, धी, धू, धू, ध्रु, धे, धे,
धो, धौ, धम, दह। प की लाइन प, पा, पी, पी, पू, पू, प्रू, पे, पै, पो, पौ, पम, पह। उसके बाद फ की लाइन नहीं है, डायरेक्ट ब की लाइन है। ब, बा, बी, बी, बू, बू, ब्रू, बे, बई, बौ, बौ, बम, बह। ओके, अभी म की लाइन म। अब हम देखेंगे म की लाइन म, मा, मी, मी, मू, मू, मृ, मे, मई, मो, मऊ, मम, मह। ओके, अभी लास्ट वाली लाइन ह की ह, हा, ही, ही, हु, हु, ह्रु, हे, है, हो, हौ, हम, हह। ओके, तो यहाँ पे हमारी बारखड़ी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।